हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम 29 मई का जो प्रस्तावित है उसके लिए हमने जीएस का एक मॉडल पेपर आपको तैयार किया है। जब आप मॉडल पेपर के तौर पे क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप पता कर पाएंगे कि आपको एक ही सब्जेक्ट पे बहुत देर स्टिक नहीं रहना है। ध्यान से अगर देखिए, पॉलीटेक्निक लेक्चरर का जो रिजल्ट आया उसमें मुझसे परिचित 3 या 4 लोग हैं। उनका सिविल का पेपर एवरेज हुआ था, हिंदी का पेपर ऑन एवरेज हुआ था, जीएस का पेपर उनका एवरेज ही हुआ था, लेकिन दूसरों की तुलना में बेहतर हुआ था। जीएस में 12 से 14 प्रश्न ऐसे आते हैं 25 में से, जो अगर आप शांत मन से देखेंगे तो आप उनका करेक्ट ऑप्शन दे पाएंगे। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पे 25 में 25 क्वेश्चनों को ध्यान में रख के किए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड को कवर करने की कोशिश की है। ये एक मॉडल या मॉक टेस्ट है, इससे आपको तैयारी करने में लेवल अच्छा करने में मदद मिलेगी। कोशिश करिएगा कि एक कॉपी पेन लेकर बैठिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप भी साथ में ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे अपना भी एक ऑप्शन लिखते जाएं और जो भी नेगेटिव मार्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए अपना स्कोर देखें, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने शामिल किए। उसके बाद एनालिसिस करें कि कौन सी फील्ड आपकी कमज़ोर है। कोई भी क्वेश्चन हमने आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसा नहीं रखा है जिसकी आने की संभावना न्यूनतम हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा। स्पीकर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो कौन सा ऐसा फर्स्ट स्पीकर था जिसके अगेंस्ट ऐसा हुआ। ऑप्शन है बी आर झाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह या फिर के एस हेगड़े। तो ये पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 23। अगर फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस में पूछा जाए तो कौन सा आर्टिकल है जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो वो आर्टिकल 24 है। अस्पृश्यता से संबंधित पूछा जाए, अनटचेबिलिटी से संबंधित पूछा जाए तो वो है आर्टिकल 17। फिर प्राइवेसी से संबंधित पूछा जाए, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित पूछा जाए, प्राण की स्वतंत्रता से संबंधित पूछा जाए तो वो 19 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन 24 था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। करेक्टिंग अगेन, आर्टिकल 24 इज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एड्रेस करने का अधिकार किसके पास है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास नहीं है, ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है, ना ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट सूफी संत टू हैव सेटल्ड एट अजमेर। ऑप्शंस हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर शेख सलीम चिश्ती। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अजमेर में पहले सूफी संत जो सेटल्ड हुए थे वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या निजाम मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड क्वाइंस वाज श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, गुप्ता पीरियड में जो ये नाम है ये कहीं ना कहीं हिरार्ची को कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक कौन है या फर्स्ट रूलर कौन है, टेक्निकली अगर देखें कि कब गुप्ता अस्तित्व में आया तो श्रीगुप्त के टाइम पे अस्तित्व में आया, श्रीगुप्त के टाइम में अस्तित्व में आया था। लेकिन इनको गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर नहीं माना जाता। एनसीईआरटी की पुस्तक उठाएं या जो भी क्वेश्चन जब भी पूछे गए उनके आंसर्स की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। ये दिए गए प्रश्न का आंसर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। गुप्ता डायनेस्टी का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका सही होगा। श्रीगुप्त का जो बेटा था वो था घटोत्कच, घटोत्कच श्रीगुप्त का बेटा था, और घटोत्कच का बेटा हुआ, घटोत्कच का बेटा हुआ कौन, समुद्रगुप्त। घटोत्कच का बेटा हुआ समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, उसने इसको फाउंड किया था। अगर पूछा जाए फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड क्वाइंस, तो उसकी बात की जाए तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था।
अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो जो कंसीडर किया जाता है वो 320 ईस्वी से 467 ईस्वी तक कंसीडर किया जाता है। खैर, फिलहाल करेक्ट आंसर क्वेश्चन का जो होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अगला प्रश्न है, सीता इन मौर्य एज मीन्स ए गॉडेस, ए रिलीजियस सेक्ट, ए रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, बैरन लैंड। रिवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड को सीता बोला जाता था मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, वायरलेस कनेक्शन इज रिफ्लेक्टेड टू अर्थ सरफेस बाई ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर से संबंधित है वायरलेस कम्युनिकेशन रिफ्लेक्शन। वायरलेस कम्युनिकेशन का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्ट्रेटोस्फियर से होता है, जिन चीज़ों का हम टेलीकम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय यूपी गवर्नमेंट ऑन 15 अप्रैल 2020 टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न डिसीज। अब पहले यहाँ ये जान लीजिए, अगर किसको लेकर इस पे ऑफेंड होगी 15 अप्रैल तक आएगा कि नहीं आएगा, ये कभी नहीं कहा जा सकता। आपको क्वेश्चन फरवरी 2021 का भी मिल सकता है, अगर वो नेशनल या स्टेट लेवल पे इम्पोर्टेंस रखता है तो मुझे लगता है पेपर बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाता है। आपको क्वेश्चन अप्रैल 2020 का 22 का भी मिल सकता है, तो वो तो निर्भर करता है पेपर बनाने वाले का माइंडसेट क्या है। टेक्निकली अगर मेरी सलाह माने तो आपको अगर ये है कि मेरा कोई क्वेश्चन वहाँ करंट अफेयर्स का गलत हो भी जाए लेकिन मैक्सिमम मेरे सही हो, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने आप किसी भी स्थिति में ना छोड़ें। मतलब इसकी इंपॉर्टेंट 30 करंट अफेयर्स तो एक बार नज़र जरूर डाल लें। खैर, दिए गए प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शंस हैं, संचारी कवच, दस्तक कवच कैंपेन, रोग मुक्त उत्तर प्रदेश या फिर स्वस्थ कवच। कौन सी कैंपेन चलाई गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 15 अप्रैल 2022 को वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिसीजेज की रोकथाम के लिए? तो है दस्तक कैंपेन। दस्तक कैंपेन चलाई गई 15 अप्रैल 2022 को यूपी गवर्नमेंट की तरह। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू 73rd हिंदी साहित्य सम्मेलन? 73वां हिंदी साहित्य सम्मेलन अभी हाल में प्रयागराज में आयोजित किया गया 27 वर्ष के बाद। पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला सेशन जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का हुआ था वो 1 मई 1910 को वाराणसी में हुआ था। तब मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 बोथ होंगे, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में जो हुआ कितनी बार हो चुका है, तो ये 7वीं बार आयोजित हुआ 110-111 साल के इस इतिहास काल में। खैर, अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज अवार्डेड इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी इन जल पुरस्कार 2022? मुजफ्फरनगर को जल पुरस्कार 2022 में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के तौर पे चयनित किया गया। अगला प्रश्न है, माइनिंग इज प्लेस टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? माइनिंग इज प्लेस टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या मैन्युफैक्चरिंग? तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसी में फिशिंग आती है, इसी में फॉरेस्ट्री आती है, इसी में लॉगिंग आती है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल, जितनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो आता है। अगर टर्सरी सेक्टर की बात करें तो इसमें मीडिया है, टेलीकम्युनिकेशन है, हेल्थ है, फार्मेसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एक तरीके से मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पॉइंट में रख के आती है। तो प्राइमरी सेक्टर माइनिंग से रिलेटेड है, इसी में फिशिंग, लॉगिंग, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री आते हैं। खैर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स? एक्साइज, कस्टम, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी जो होती है वो जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। उसको याद करने का एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। स्पेशली अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ पूछा जाए कि कौन कौन स्टेट रहते हैं, उसको याद करने के लिए आप याद रखिए, जीआरएम चले जेल विदाउट टिकट में। जीआरएम चले जेल विदाउट टिकट में कैसे हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे हम चले लिखेंगे, चले जेल लिखेंगे, तो चले से छत्तीसगढ़ हो गया, जेल से झारखंड हो गया, और विदाउट टिकट में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से ये दिए गए स्टेट हो जाएंगे। तो नॉर्थ से साउथ भी कनेक्ट हो जाएगा और नंबर ऑफ स्टेट्स भी याद हो जाएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं करती? इन तीनों से करती है, नागालैंड से नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबर, चिंकोना एंड एराकाइनेट? तो ये लैटेराइट सॉइल होती है जो रबर, चिंकोना और एराकाइनेट के लिए
सुटेबल रहती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर इन जनवरी 2022? पहला दूध गांव घोषित किया गया है, तो वो है जेरी। जेरी जो है रियासी जिले का है, जिसको दूध गांव घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फॉर फोर व्हीलर्स हैज बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन जनवरी 2022? न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, बंगलौर, हैदराबाद। तो ये जो बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है फोर व्हीलर्स के लिए, ये खोला गया है गुरुग्राम में। ये खोला गया गुरुग्राम में, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल मिशन ऑफ मध्य प्रदेश एम्स एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमॉन्ग्स पीपल अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर, नॉइस पॉल्यूशन, साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन फ्रॉड। सिकल सेल मिशन जो संबंधित है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से है। एमपी का सिकल सेल मिशन चलाया गया था, जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पीएम दक्ष योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लगता है कि पूछा जा सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा है अंडर दिस स्कीम टारगेट ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस टारगेट ग्रुप, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें कौशल विकास आपको सिखाया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन केवल 1 करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। ऑप्शन में पूछा गया है लेंटिल, व्हीट और लिंसेड, ये तीनों की तीनों खरीफ क्रॉप हैं, जबकि मेज आपकी रबी क्रॉप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविक विंस द टाइटल ऑफ विंबलडन 2021 बाई डिफीटिंग डेनियल मेदवेदेव, मैटियो बेरेटेनी, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। नोवाक जोकोविक ने विंबलडन 2021 जीता था, मैटियो बेरेटेनी को हराया था, ये इटालियन है, और जबकि नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। अगर विंबलडन वुमेंस में पूछा जाए तो एस्ले बार्टी ने जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलियन की हैं, और वो सबसे कम उम्र की संन्यास लेने वाली भी खिलाड़ी वुमेन में बन चुकी हैं। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास भी ले लिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैटियो बेरेटेनी होगा। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन हम आपके सामने लाए, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मॉडल पेपर में भी आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। जो भी आपको फील हुआ हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।